बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम थर्ड रॉबिट तैयबा के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान तैयबा मेमन। प्रोग्राम में आप सबको खुशामदीद करती हूँ। नाज़रीन, हमेशा ही मैं वुमेन एम्पावरमेंट पर बात करती हूँ, यानी ख़वातीन को बाइख्तियार होना, खुद मुख्तार होना बहुत ज़रूरी है। वो वालिदैन जो बचपन से ही अपनी बेटियों को ये सिखाते हैं कि हमें तो आपको सिर्फ़ हांडी चूल्हा करवाना है, पराए घर जाना है, आपने कुछ नहीं करना है, बेटियाँ बहुत जो है वो अ, कमतर, बेटे बहुत बड़तर। तो इस तरह के वालिदैन से मैं एक ही बात करती हूँ कि हम वो दौर याद करें, दुनिया में ख़वातीन को कोई मर्तबा, कोई इज़्ज़त हासिल नहीं थी, लेकिन इस्लाम इतना प्यारा दीन है कि जिसने औरतों को बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़त अता की। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जानिब से, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम की जानिब से ख़वातीन को, बेटियों को बहुत ही ज़्यादा इज़्ज़त दी गई। वो मकाम, वो मर्तबा अता किया गया जो इस्लाम से पहले कभी किसी दीन ने, किसी मज़हब ने ना दिया था। और हम इतने प्यारे दीन से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ख़वातीन का खुद मुख्तार होना बहुत ज़रूरी है, ताकि वो अपने पर्दे में, अपनी इज़्ज़त में रहकर अपने माँ-बाप का नाम रोशन कर सकें। तो ख़वातीन खुद मुख्तार भी होनी चाहिए, जो कि बासलाहियत भी होती हैं, तो बाइख्तियार भी होनी चाहिए। और आज का वो दौर है कि ख़वातीन मर्दों से किसी भी सूरत, किसी मैदान में पीछे नहीं है। वो शाना बशाना काम भी कर रही हैं। वो अगर माँ हैं, बेटी हैं, बहन हैं, तो इसी के साथ-साथ वो सोशल वर्क में भी बहुत आगे हैं। वो पायलट भी बन चुकी हैं, वो टीचर भी हैं, वो डिफरेंट सोशल वर्क्स में, डिफरेंट फ़ील्ड्स में भी काम करती हमें नज़र आती हैं। तो ये कहना बजा होगा कि ख़वातीन किसी भी फ़ील्ड में मर्दों से पीछे नहीं हैं। और आज का जो हमारा प्रोग्राम है वुमेन एम्पावरमेंट पर ही है कि किस तरह से ख़वातीन अपने घरों से निकल कर अब जो है माशरे की तरक्की के लिए, फ़लाह व बहबूद के लिए काम करती हैं। वो ना सिर्फ अच्छी माँ बनती हैं, अच्छी बेटी बनती हैं, अच्छी बीवी बनती हैं, अच्छी बहन बनती हैं, जबकि माशरे के लिए एक आला मिसाल भी बन जाती हैं। तो इसी तरह से एक ख़ातून जो आज हमारे साथ मौजूद है, नौशीन जावेद, जो कच्ची कुम्हार खिदमत खल्क वेलफेयर एसोसिएशन की लेडीज़ विंग की कन्वीनियर हैं और एक बहुत ही बासलाहियत ख़ातून है। और वो इस बात पर यकीन रखती हैं कि बेटियां सिर्फ घरों में बैठने के लिए नहीं है, बेटियां इज़्ज़त और आबरू के साथ, माँ बाप की इज़्ज़त अफ़ज़ाई के साथ सोशल वर्क करने में भी पेश-पेश हैं। तो इसी से जो है हमें अंदाज़ा होता है कि किस तरह से ख़वातीन को हमें मज़ीद हिम्मत देनी है कि एक अंजुमन बन जाए कि किस तरह से ख़वातीन हर फ़ील्ड में आगे हैं। तो अपने प्रोग्राम में हम नौशीन जावेद को खुशामदीद कहेंगे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं नौशीन, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक-ठाक। माशाल्लाह नौशीन, आप जो है कन्वीनियर हैं लेडीज़ विंग की, जो है कच्ची कुम्हार खिदमत खल्क वेलफेयर एसोसिएशन, जो कि मैं कहती हूँ कि एक बहुत ही खूबसूरत इदारा है। कि मैं कहती हूँ कि करो मेहरबानी अहले ज़मीं पर, खुदा मेहरबान होगा अर्शे बरी पर। अगर हम ये खूबसूरत सा कॉल इस वेलफेयर एसोसिएशन पर जो है वो लगाएँ, तो मेरे ख़्याल से कि ये बहुत ही बजा होगा। सो नौशीन, किस तरह से काम कर रहे हैं आप? लेडीज़ विंग किस तरह से अमल में आई? क्योंकि अब तक हम मर्दों को तो काम करते देख रहे थे। ये लेडीज़ विंग किस तरह से अमल में आई? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सबसे अस्सलाम। पहले लेडीज़ विंग का जो तश्कील थी वो इसी बुनियाद पर की गई कि देखिए हर जगह पर मर्दों का नाम तो होता ही होता है। ऐसा ही है। तो क्यों ना हम लेडीज़ क्यों पीछे रहीं? अब देखा जाए तो साख्त में अगर देखा जाए तो मर्द बेशक क़ुव्वत रखता है ज़्यादा औरत से, लेकिन औरत भी कमतर नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही। तो मैं जब अपने इलाके की बात करती हूँ ना तो दिल बड़ा उदास हो जाता है जब मैं अपने इलाके की औरतों को देखती हूँ। यानी कि चंद पैसों के एवज़ वो लोगों के घरों में काम कर रही हैं। बिल्कुल ठीक, ऐसा वो ही है। तो दौर गया, बिल्कुल वो ऐसा। दौर गया बहुत, यानी कि बहुत दूर वो दौर गया। लेकिन मैं चाह रही थी कि ये जो लेडीज़ विंग जो अभी बनी है, तश्कील हुई है, मैं बहुत पुरुम्मीद हूँ इस मिशन को लेकर। और मेरे साथ जितनी भी लड़कियाँ हैं जो मेरे इस ग्रुप में हैं, वो सारी बहुत पुरुम्मीद हैं कि अब कुछ करके दिखाना है हमें। क्योंकि जो वक़्त गया वो तो अब लौट के आना नहीं है। लेकिन हमारी जो न्यू यूथ है, जो हमारी बच्चियाँ हैं जो मैट्रिक कर रही है, मैं बहुत हैट्स ऑफ कहती हूँ मिस्टर रफ़ीक मारा साहब को कि उन्होंने इतने अच्छे-अच्छे प्लेटफ़ॉर्म खोले हैं हमारे कुमारवाड़े में, जो मुझे नहीं लगता कि मैंने कभी ऐसा सोचा था कि कुछ ऐसा होगा। बिल्कुल ऐसा ही। इंडिविजुअल अगर मैं इनफरादी अपनी अगर मैं बात करूँ तो मैं बड़ा सोचती थी। इंडिविजुअल हर बंदा या हर बंदी ये सोचती है कि मैं कुछ करूँ, बिल्कुल, लेकिन बैकअप सपोर्ट जब तक आपको ना मिले ना तो आप आगे नहीं बढ़ सकती हो। ऐसे ही है। यानी कि हमारे इलाके में ये जब कुमारवाड़ी की अगर मैं बात करूँ, स्पेशली कुमारवाड़ी की, हुँ। रियारी तो हमारा बहुत बड़ा है। अगर कुमारवाड़ा तरक्की कर रहे हैं तो ऑब्वियसली रियारी भी तरक्की कर रहा है। बिल्कुल। लेकिन रफ़ीक मारा, मिस्टर रफ़ीक मारा ने ये जो यानी कि जिन्होंने ये इंस्टीट्यूट बनाए ना, मैं बहुत बहुत दिल से क्योंकि वोकेशनल सेंटर्स कायम किए गए, तो बहुत बहुत से यानी कि मुस्तफ़ीद हुई ख़वातीन इन चीज़ों से। बहुत यानी कि एक बच्ची है जो अफ़ोर्ड नहीं कर सकती। बिल्कुल, आप एक सूट ले लें ना, एक सूट की अगर कॉस्ट है, कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा है। ऐसा ही है। सिलाई भी बराबर ही है।
यानी अगर वो खरीदने के लिए जा रही है तो वो सिलाई का भी सोच रही है कि मैं कैसे करूँ। लेकिन इस सेंटर के एवज़ में ये फीडबैक अब हमें मिल रहे हैं। जितनी भी लड़कियाँ 3-4 बैचेज़ गए हैं, बिल्कुल। उसके बाद हमें ये फीडबैक मिल रहा है कि वो बच्चियाँ जो यहाँ से सिलाई सीख कर गई हैं, वो एटलीस्ट बड़े पैमाने पर तो नहीं गई, लेकिन एटलीस्ट वो अपना सूट खुद घर में सी रही हैं इस खुशी के साथ कि मेरी ये सिलाई के पैसे बच गए, जो बिल्कुल, बचे एक दूसरा जोड़ा मेरे लिए आ जाएगा। तो ऐसे ही ये बहुत खुशी की बात है कि अगर वो और कुछ ना सही, थोड़ी-सी तो इंडिपेंडेंट हुई ना। बिल्कुल। यही इनके लिए बूस्टअप है कि आज मैं थोड़ी-सी इंडिपेंडेंट हुई हूँ, तो वो मिशन है उनके दिमाग में कि आज मैंने अपना सूट सिया है तो क्यों ना कल मैं अपना बुटीक भी खोलूँ। बिल्कुल यही बात है क्योंकि जब मैं ये बात सोच रही थी कि जब मैं उन सब से मिली थी, तो मैं जब वहाँ आई मैंने सबको इतनी मेहनत करते देखा तो यही सोचा कि भई आप लोग तो कल की आने वाली फैशन डिज़ाइनर्स हैं। क्योंकि लियारी जैसा इलाका जहाँ पर कोई वोकेशनल सेंटर्स कायम नहीं किए गए, लेकिन ये आपका जो एक अंजुमन है जिसे हम कच्ची कुम्हार खिदमत खल्क वेलफेयर एसोसिएशन का नाम देंगे, जिनके जो सदर हैं रफ़ीक मारा साहब जिन्होंने बहुत ही आला काम ये किया कि ख़वातीन घर बैठे बाहुनर, बासलाहियत अपने घर को चला सकती हैं, अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकती हैं, शौहर का साथ दे सकती हैं, बच्चों को आगे बढ़ा सकती हैं, परवान चढ़ा सकती हैं और ना सिर्फ घर में बैठ के चूल्हा हांडी कर सकती हैं, बल्कि अपने आप को मनवा सकती हैं। वो सिनफ़े नाज़ुक से सिनफ़े आहन बन सकती हैं कि किस तरह से वो जो है एक बुटीक भी कायम कर सकती हैं। इसीलिए उन्होंने सिलाई सेंटर्स का बाकायदा आगाज़ किया। अच्छा, वोकेशनल सेंटर्स में ख़वातीन को सिलाई के अलावा किस-किस तरह से जो है वो मज़ीद जो है सहूलियत मुहैया की जाती हैं? यानी एक अगर सिलाई सेंटर की अगर मैं बात करूँ, फिलहाल हुँ, मैं सिलाई सेंटर की बात कर रही हूँ, फिर ग्रेजुअली आगे-आगे मैं बढ़ूँगी। बिल्कुल। सिलाई सेंटर की अगर मैं बात करूँ तो आप देखिए सिलाई सेंटर में अगर बच्चियाँ हैं, सीख रही हैं, तो बेनिफिट्स देखें कितने हैं। एक तो मैंने बिल्कुल। आपको बिल्कुल सिंपल सा बताया कि एक वो सूट खरीद रही है, उसकी कॉस्ट अगर 3000 है तो उसकी सिलाई बच गई, उसने अपना सूट घर में ही सी लिया। उसके बाद जब ये 6 महीने का बच्चियाँ कोर्स करके जा रही हैं, तो उनको बाकायदा सिलाई मशीन भी प्रोवाइड की जा रही है। अच्छा, माशा हाँ, सिलाई मशीन भी प्रोवाइड की जा रही है, उनको सर्टिफ़िकेट भी दी जा रही है। इसके अलावा दूसरा हमारा है पार्लर का, ब्यूटिशियन का है। वहाँ पर भी देखिए बच्चियाँ वहाँ से भी फीडबैक जब मिलता है ना तो दिल बहुत खुश हो जाता है कि जो काम किया गया, बिल्कुल, वो यानी कि उसके नतीजे मिल रहे हैं, कि ऐसे ही। जो भी काम किया गया तो अल्हम्दुलिल्लाह वो अच्छे ट्रैक में जा रहा है काम। यानी कि एक बच्चियाँ हैं जो ब्यूटिशियन का काम सीख रही हैं, तो उनसे भी ये फीडबैक मिला कि अब जो रमज़ान पिछला गया, तो उन्होंने कहा कि हमने घर में बैठ के बच्चियों को मेहंदी लगाने के लिए हमारे पास कस्टमर आ रहे थे। अच्छा, माशा तो हमने अपनी पॉकेट मनी भी वहाँ से ले ली। यानी 6 महीने का हमने जो कोर्स किया हुँ, वो हमारा रायगार नहीं गया। 6 महीने हमने जो जहाँ पैसे लगे उससे डबल हम लोग घर में बैठ के अब कमा रहे हैं। क्योंकि हमारे पास लड़कियाँ बच्चे आ रहे हैं कि मेहंदी के लिए आपको पता है हमारे यहाँ माशाल्लाह से ईद हो, शादी हो, बारात हो तो वहाँ मेहंदी कंपल्सरी हो जाती है। तो मेहंदी लगाने के लिए यानी कि उनको घर से बाहर भी निकलना नहीं पड़ता जॉब के लिए, कि भाई कोर्स कर लिए तो अब जॉब के लिए जाएँ, अब धक्के खाएँ। सही यानी बात। घर ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट उन्होंने क्रिएट किया है हमारे इलाके में कि आपको जो इनकम है, आपने इलाके में ही सीखा और आपकी इनकम भी जनरेट इलाके में ही हो रही है। आपको घर से बाहर निकलने की ज़रूरत ही नहीं है। यानी सही कि इस काबिल बना दिया है कि आप घर में बैठ के भी बहुत कुछ कर सकती हैं। और इसके अलावा जो आईटी सेंटर आपने शायद विज़िट भी किया होगा, मेरे बिल्कुल, आईटी सेंटर का कल-परसों मैंने भी विज़िट किया। आईटी सेंटर में मैंने जो लड़के तो चलो हैं, मैं विमेन्स विंग की मैं कन्वीनर हूँ, तो मैं लड़कियों को ज़्यादा फ़ोकस दूँगी बिल्कुल। माशाल्लाह से। वहाँ पर जब मैंने बच्चियों को देखा और 1-2 मैंने सेशन भी उनके साथ किए, तो बड़ा बूस्ट अप हुई। तो मैंने कहा, "आप सब यहाँ पर मौजूद हैं, मुझे बताएँ क्यों मौजूद हैं?" "सीख रही हैं?" "कहाँ?" तो मैंने कहा, "कहाँ-कहाँ से आप लोग आए?" "हम लोग करीब अपने इलाके से ही आए हैं।" मैंने कहा, "कन्वेंस के पैसे बचे?" कह रही, "हाँ, बचे।" मैंने कहा, "यही कोर्स अगर आप बाहर करने चाहें 10,000 12,000 तो आपका जितना कॉस्ट आपके कोर्स में लग रही है, उतने ही आपकी जो ये है क कन्वेंस है, आपके किराए में वो सारे इतने पैसे लगेंगे। सही बात। डबल हो जाएगा। दूसरा आपके लिए मैनेज करना बहुत मुश्किल होगा कि अपने इलाके से बसों के धक्के खाकर आप लोग कहाँ जाके वो सीख रहे हो आईटी या कोई कोर्स कहीं भी दूर जाके आप लोग सीख रहे हो। लेकिन ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है आपके लिए कि आपके 2 कदम से यानी घर का दरवाज़ा आपने खोला है और आपके लिए सारी चीज़ें हम लोगों ने यहीं प्रोवाइड कर ली है कि यहीं से सीखें और यहीं से अपनी जनरेट जो इनकम है वो आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। सही बात है। तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट थी बच्चों को जब मैंने कॉन्सेप्ट क्लियर करके उनको बताया तो वो बड़े बूस्ट अप हुए
उनको खुशी भी हुई कि हम लोग जो कर रहे हैं इसका मतलब है आगे हमारे लिए जॉब अपॉर्चुनिटी जो है बहुत तो हमारे घर में ही हमें मिल जाएगी। सही बात। मैंने कहा आपको जॉब के लिए ये सिस्टम इतना बड़ा जो हम लोगों ने बनाया है बिल्कुल माशाल्लाह। सिर्फ और सिर्फ इसलिए बनाया है कि हमारे इलाके की बच्चियां ये जो दौर गया पिछला दौर गया उस पर तो पशेमानी है, अफ़सोस भी बहुत ज़्यादा है, ऐसा ही लेकिन वो लौट के नहीं आ सकता। बिल्कुल, अब उस दौर की जो दुरुस्तगी जो हम करेंगे ना, वो आप लोगों की सूरत में करेंगे। ऐसा ही आप लोग जितना तरक्की करोगे समझने हमारी नस्लें यहाँ से तरक्की की राह पर गामज़ान इंशाल्लाह वो बिल्कुल ऐसा करेंगी ही है, इंशाअल्लाह। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि आईटी सेंटर जिसका मैंने सोचा था कि आईटी के लिए तो बाहर जाना पड़ेगा, इतने लंबे-लंबे कोर्सेज़ करने पड़ेंगे, लेकिन अब वही आईटी घर के 2 कदम की दूरी पर आप जाएँ तो आपको आईटी सेंटर मिल जाएगा और माशाल्लाह बहुत बड़ा सिस्टम इन्होंने जो बढ़ाया है और मैं दूसरी बात यहाँ पर एक शेयर करना चाहूँगी, ये जो मिस्टर रफ़ीक मारा है, इनके काम ऐसे हैं कि ये सिर्फ़ सोचते हैं। बिल्कुल, ये सोचते हैं कहते हैं ना नेक काम के लिए अगर आपने किसी की भलाई के लिए सिर्फ़ सोचा है तो रास्ते जो हमवार है ना, वो आपका रब क्योंकि कहते हैं इन्नमल अमालु बिन्नियात, क्योंकि देगा। अमाल का दारोमदार नीयत ये पर तो होता है। है। बिल्कुल, तो मैं इनके साथ अभी तो मुझे बहुत वक़्त नहीं गुज़रा है। इलाके में हूँ तो पता चल जाता है कि कौन क्या काम कर रहा है। अब सही है। ये विंग्स हमारी बनी है इसको तकरीबन 1 महीना भी अभी तक पूरा मुकम्मल नहीं हुआ है। लेकिन साथ एक ही इलाके में है तो पता चल जाता है कि किसकी क्या कारकर्दगी है, कौन क्या कर रहा है। बिल्कुल ऐसा ही तो है। इनका माशाल्लाह ये है कि ये सिर्फ़ सोचते हैं। बिल्कुल, सोचते हैं रास्ते इनके लिए अल्लाह पाक ने ऐसे बनाए हैं कि आप देखें ना कि एक कमरे का किराए का घर भी यहाँ इस दौर में मिलना बहुत बहुत मुश्किल है। मुश्किल है। यानी अगर आपके पॉकेट में पैसे भी हैं तो आप घर के लिए ढूँढ रहे हो कि कहीं कोई किराए का एक कमरे का घर भी मिले। घर बन जाए। बड़ा मुश्किल है, बिल्कुल, लेकिन इनको तो प्लेटफ़ॉर्म मिल रहे हैं माशाल्लाह। क्योंकि ये सोचते हैं अच्छा कि मैं भलाई करूँगा तो मुझे भलाई मिलेगी। तो अल्लाह पाक ने इनके लिए माशाल्लाह मैं कहती हूँ इसी तरह से ये तरक्की करते रहें और हमारे इलाके की जो न्यू यूथ है वो इनके साथ इसी तरह से कोऑपरेट करती रहे और मुझे पूरी उम्मीद है कि ये बदलेगा। क्योंकि देखिए लियारी में अगर हम देखें तो लियारी में जो है बिल्कुल भी टैलेंट की कमी नहीं है। कमी नहीं। हम देखते हैं कि लियारी के जो प्लेयर्स हैं वो माशाल्लाह हाँ। इंटरनेशनली बहुत ज़्यादा जो है वो अपने आप को प्रूव कर रहे हैं। और इसके साथ जो ख़वातीन लोग कहते थे कि कुछ नहीं कर सकती, चूल्हा-हांडी करती हैं, ऐसा है, वैसा है, तालीम हासिल नहीं करने देते थे। तो ये बहुत ही हमने एक जो है बदलाव देखा है सोशल ऑर्गेनाइज़ेशन के ज़रिए से। अच्छा एक बात ये बताएँ कि जिस तरह से आप लोग वर्क कर रहे हैं, किसी हुकूमती इदारे का कोई ताउन आपको हासिल है? नहीं, अभी तक तो कोई नहीं। कोई हासिल नहीं, एक कोई 2 ऐसे जगह विज़िट तक के लिए आते हों? विज़िट के लिए हम लोग भी गए थे, मीटिंग्स वगैरह अरेंज की, लेकिन नाम लेना मुनासिब नहीं होगा। लेकिन बिल्कुल सही है, अगर उनकी तरफ से अगर कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो मेरे रब के दरवाज़े तो खुले हैं ना। आप जैसे, मेरे जैसे एक-दूसरे की मदद करके ही आगे बढ़ेंगे। ऐसा ही है, क्योंकि बड़े इदारों से अगर उम्मीदें वाबस्ता लगा ली, तो फिर हमें वही धक्के हैं। सही है। यानी कि आज तक किसी भी नहीं, हुकूमती इदारे ने किसी कोई ने ताउन फराहम अपनी नहीं किया। मदद आपके तहत जैसे आप आ गई, मैं आ गई, जी, कि भई हम भी कुछ करना चाहते हैं, कुछ कंट्रीब्यूट हमारा भी हो, नया ये सामने। ऐसा तो ही ये इदारा इसी तरह से चल रहा है सही है, कि दोस्ती यारी में कोई आ गए कि भई मुझे भी तो नेक काम करना है। सही बात, अगर आज नहीं कल मुझे भी तो मरना है, तो मैं भी कुछ नेकी करते हुए जाऊँ। तो इस तरह से लोगों ने कंट्रीब्यूट किया है और इस तरह से ये इदारा चल रहा है। सही हुकूमत की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ उस सतह पर कोई भी यानी कि मदद हमारी तरफ से नहीं हुई है, उनकी तरफ से नहीं हुई है। सही है। तो जो ख़वातीन हरेस की जाती हैं घर में, जिनको जो है ताउन अपने शौहर का हासिल नहीं होता, हम अक्सर ऐसी ख़वातीन देखते हैं जो घरों में काम कर रही होती हैं, जो कहती हैं कि हमें हमारे ख़ाविंद मारते हैं, तशद्दुद करते हैं और इस तरह से वो परेशान हाल होती हैं। उन ख़वातीन की किस तरह से मदद करती हैं? अच्छा, उन ख़वातीन की पहले तो मेरा ये था कि मेरा ये जो हमारी ये जो वेलफेयर है राशन भी बाकायदा प्रोवाइड करती है ऐसे ख़वातीनों को कि जिनके माली हालात बहुत बुरे हैं या जो अपनी बच्चियों को भी आगे तालीम जारी नहीं रख सकती। सिर्फ़ इस बिना पर कि हमारी इनकम इतनी नहीं है कि हम तालीम पे खर्च करें या अपने घर में राशन डलवाएँ। तो बहुत से ऐसी ख़वातीन हैं जिनके लिए यानी कि राशन भी महीने का प्रोवाइड किया जा रहा है। उन बच्चियों के लिए जो स्कूल में पढ़ने में बहुत अच्छी हैं, लेकिन बीच में स्किप कर देती हैं, पढ़ नहीं सकती, वो फ़ीस सिर्फ़ के आखिरी लिए आ या जाते हैं। फिर तो उनके लिए फ़ीस की भी अरेंजमेंट हमारे पास है। सही और उनकी बीच में एक ऐसा भी आपने इवेंट ऑर्गेनाइज किया था कि जिसमें स्कूल के बच्चों को जो है वो फ्री यूनिफॉर्म्स और कोर्सेज और शूज़ फराहम किए गए थे। वो भी इसी बेस पर कि अगर वो नहीं पढ़ रहे यानी कि थोड़े बच्चे बूस्ट अप हो जाए ना कि हाँ, हमें पढ़ना है, कुछ मिल रहा है हमें। तो बिल्कुल, इनकी तरफ से भी यानी कि बहुत मदद की जा रही है। सही है। तो जो ख़वातीन अपने घरों में बैठी हैं तो किस तरह से उन्हें मोटिवेट करती हैं कि भई अब ये चूल्हा-हांडी तो चलता रहेगा, अरे तो आंटी फिर तो थोड़ा बस आए कि बाहर निकले अब।
चूल्हा हांडी तो चलता ही रहेगा ना, आप डॉक्टर भी बन जाए, इंजीनियर भी बन जाए, वकालत भी कर ले, चूल्हा जलाना है, रोटी तो बनानी अपने है। घरवालों को आप किस तरह से कन्विंस करेंगी कि भाई उनकी भी ज़िंदगी है, उन्हें भी आगे बढ़ने दें, बाइख्तियार खुद मुख्तार ख़वातीन बनने दें। एक वुमेन अगर हम अगर वुमेन एम्पावरमेंट पे बात करते हैं, तो अगर एक औरत जो है बासलाहियत है, जो शऊर रखती है, जो हौसला रखती है, जो इल्म रखती है, जो हुनर रखती है, तो कम से कम उन ख़वातीन को जो है वो कमाना भी चाहिए, आगे भी बढ़ना चाहिए, उनकी पॉकेट मनी भी जो है उनके अपने बेस पे उनकी होनी चाहिए। तो किस तरह से कन्विंस करती हैं? देखिए, अब दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है। अब मुझे नहीं लगता कि कन्विंस करना पड़ता है, क्योंकि अब लोग एक-दूसरे को देखते हुए कन्विंस हो रहे हैं। अच्छा, खुद ब खुद हो रही है, ये मैंने देखा है। क्योंकि अगर एक माँ पढ़ी-लिखी नहीं है, मैं अपने इलाके की अगर मैं आपको मिसालें दूँ तो बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं कि माँ सिर्फ़ यूँ अंगूठा लगाती है, सही है। उसको पेन चलाना नहीं आती, लेकिन उसी के घर में बच्चे पढ़े-लिखे हैं। तो आप सोचिए यहाँ पर एक क्वेश्चन उठता है ना कि माँ तो पढ़ी-लिखी नहीं, वो तो माँ तो यही चाहेगी ना, भई मैंने अब सारी ज़िंदगी लोगों के घरों के बर्तन धोए हैं और कपड़े धोए हैं, तो तुम्हें भी यही करना है। लेकिन उस माँ की सोच चेंज हुई है। वो क्यों हुई? क्योंकि एनवायरनमेंट को देखते हुए, सही लोगों को देखते हुए, कि माहौल को देखते हुए, क्योंकि उस माँ ने भी दुनिया देखी है। सही है। अब वो माँ जो खुद तो पढ़ी-लिखी नहीं है, लेकिन दुनिया देखकर उसने अपनी सोच को बदला है, कि मैं पढ़ी-लिखी नहीं हूँ, मेरी हालत ये है कि मैं लोगों के घरों के काम करके अपना गुज़र-बसर कर रही हूँ, लेकिन मैं अपनी बच्ची को पढ़ाऊँगी। वो लोगों की काम करके, मज़दूरियाँ करके भी अपने बच्चों के लिए फ़ीस जमा कर रही है कि तुम्हारा वक़्त मेरे जैसा ना हो। सो ये सोच बदलती हुई मैंने खुद देखी है, मैंने विज़िट भी किए हैं ऐसे घरों में, कि मैं बच्चों को भी यही कहती हूँ कि देखो बेटा, आपने पढ़ना है, पता है क्यों? क्योंकि आपकी माँ भी पढ़ी-लिखी नहीं है और आपका बाबा भी पढ़े-लिखे नहीं है। सिर्फ़ इतना सोचें कि वो दोनों अनपढ़ हैं, हमें क्यों पढ़ा रहे हैं? अगर आपने जिस दिन इस कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लिया ना कि वो दोनों अनपढ़ हैं, हमें पढ़ा रहे हैं, तो इसका मकसद है वो चाहते हैं कि मेरे बच्चे का फ्यूचर हमारी तरह ना हो। हमने तो ऐसे ही गुज़ार ली, हमारी तो कट गई, और जो कुछ, क्योंकि हमारे पास ये दौर नहीं था। ऐसा ही है। ना कोई समझाने वाला था, बाहर निकले भी तो हमारी तरफ से, यानी कि हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं हुए कि हमें यही गधा मज़दूरी करनी है। लेकिन अब दुनिया चाँद पर पहुँच गई है। अब लोग एक-दूसरे को देखते हुए भी मुतासिर हो रहे हैं। पहले कहते थे ना कि काउंसलिंग बड़ी ज़रूरी है। हुँ। अब मुझे ये लगता है कि काउंसलिंग कम, अब लोग एक-दूसरे को देखते हुए मुतासिर हो रहे हैं और वो उस दौड़ में भाग रहे हैं, आगे चल रहे हैं। तो उनको इस तरह से देखते हुए भी बड़ी खुशी होती है कि चलो, यहाँ पर भी थोड़ी मेहनत जिसे कहते हैं ना लगानी पड़ती है कि करें, उठें, कुछ करें। अब वो दौर गया। अब एक-दूसरे को देखते हुए, अब आईटी सेंटर की अगर मैं बात करूँ तो वहाँ पर झुंड लगा हुआ है बच्चों का। सही बात है। इतनी सारी रश है, यानी कि 2 फ्लोर हैं ऊपर-नीचे। जब मैं विज़िट के लिए गई, मैंने ये क्राउड देखा और मैंने कहा, मैंने बच्चों से प्रॉमिस किया, उनसे कहा कि आज आपने प्रॉमिस करना है कि यहाँ पर 45 बच्चियाँ अगर बैठी हैं, मैं पूरे लियारी की बात नहीं कर रही, मैं पूरे कुमारवाड़ी की भी बात नहीं कर रही, मैं सिर्फ़ इन 45 बच्चियों से कह रही हूँ कि मेरे साथ आएँ आप। सही बात है। आप ये 45 की 45 अपना ऐसा इरादा पक्का कर लें कि हम यहाँ पर आएँ 6 महीने के लिए, और इस 6 महीने को हम इस तरह से इसका हासिल वसूल करेंगे कि कुछ बन के दिखाएँगे। इंशाअल्लाह। तो आप मुझे बताएँ कि बेटा, आप 45 बच्चियाँ जो यहाँ मौजूद हैं, अगर आपने कुछ कर दिखाया, तो आपकी नस्लें चेंज होंगी कि नहीं होंगी? सही बात। मैं पूरे इलाके की तो बहुत बड़ी बात है, इतना बड़ा मैं कॉल नहीं कर रही, सिर्फ़ ये 45 मेरे साथ आ जाएँ। और आप कुछ इतना पक्का इरादा बना लें कि कुछ करके ही दिखाना, अपना गोल जो है ना वो सेट करें, कि इसे अचीव करना है। जिस दिन आपने गोल सेट किया और उसे अचीव किया ना, उस दिन आपकी कामयाबी होगी। अच्छा, इस तरह से तो है ख़वातीन को आप बहुत मोटिवेट कर रही हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हो भी रही हैं। हो भी रही हैं। तो आप क्या समझती हैं जब वो ख़वातीन आपके पास आती हैं तो वो किन तरह के मसाइल से दो-चार हैं? रोज़गार के मसाइल से रोज़गार के मसाइल से। तो क्या उनके हस्बैंड वो फुली सपोर्ट करते हैं कि आप जाएँ, अपना काम करें, आप वोकेशनल सेंटर्स जाएँ, सीखें? क्योंकि आजकल तो ऐसा ही हो गया ना कि भई अब महँगाई का दौर है, पूरा नहीं होता, तो हस्बैंड-वाइफ ज़िंदगी की गाड़ी के 2 पहिए होते हैं। बेशक। तो जो है आप दोनों को मिलके ही काम करना है। तो अक्सर ऐसी ख़वातीन भी हम देखते हैं कि जिनकी शादियाँ बहुत कम उम्र में करवा दी जाती हैं। तो उनका एक माइंड जो वही बना हुआ है कि हमारी शादी अगर 15-16 साल की उम्र में हुई है, तो हमारी बच्चों की शादी भी उसी उम्र में हो जानी चाहिए। आप इस बात के जो है वो कितनी मुत्तफ़िक़ हैं इस बात से? मैं तो इस बात के पूरे खिलाफ हूँ। किस वजह से? बहुत खिलाफ हूँ कि आप लोग एटलीस्ट 14 साल या 15 साल की जो बच्चियाँ हैं, स्कूल जा रही हैं, ठीक है? बिल्कुल, अब वो स्कूल जा रही हैं, उनकी मंगनियाँ हो रही हैं। ऐसा ही है ना? मंगनी हो रही है, यानी कि 5वीं क्लास में या छठी क्लास में बच्ची है, तो माशाल्लाह थोड़ी-सी है, ऊँची-ऊँची, तो बस वो उम्र नहीं देखते ना, कद देखते हैं, बड़ी हो गई है। सही बात। तो भई आप बड़ी हो रही है तो आपकी मंगनी हो गई।
तो अब उस बच्ची की मंगनी हो गई, अब सोचिए उस बच्ची की मंगनी हो गई, वो क्लास में जा रही है, अब सारा दिन वो अपनी मंगनियों की बातें करती रहेगी। ऐसा ही है ना? जी। अब उसका जो यानी कि ध्यान है जो पढ़ाई के रिलेटेड अगर मैं बात करूँ, तो पूरा कॉन्सेप्ट वहाँ से हटकर अब उसका फ्यूचर क्या है कि अब आज मंगनी हुई है, कल मेरी शादी होगी। सही बात है। तो यानी कि मैं अपने इलाके की औरतों से इस बात के करती हूँ कि आप लोग इनफैक्ट बच्चों को पढ़ने दें। पढ़कर जब वो बच्चा काबिल बन जाएगा, खुद मुख्तार बन जाएगा, तो उसको अपने फैसले खुद करने दें। हुँ। इसके तो मैं बिल्कुल खिलाफ हूँ कि आप लोग छठी या 5वीं जमात में बच्चियाँ हैं, उनकी मंगनियाँ हो रही, फिर उनकी शादी, फिर वो शादी जो है आगे चल के कामयाब नहीं होती। वो बिल्कुल बच्चे ऐसे है। इतने मैच्योर होते ही नहीं हैं, चीज़ों को अंडरस्टैंड करते ही नहीं हैं और उन पर इतनी सारी शादी की ज़िम्मेदारी आप लोगों ने डाल दी। सही बात बेहतर ये है कि शादी की ज़िम्मेदारी डालने से आप पढ़ाई की ज़िम्मेदारी डाल दो सही बात और है। पढ़ाई का कॉन्सेप्ट इस तरह से क्लियर करो कि बेटा देखो अब 18 साल की हो रही हो, अब आपने अपने खर्चे खुद उठाने। तो बच्ची सोचेगी ना कि मैं 18 साल की हो रही हूँ तो अपने खर्चे कैसे उठाऊँगी? सही है। ऑब्वियसली जब आप पढ़ोगी, आगे बढ़ोगी तो इनकम भी कमाओगी ना। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, ये नहीं कि छठी 7वीं में गई, कद थोड़ा-सा बड़ा हो गया है, तो आपने मंगनी ही करनी है, मंगनी के बाद आपकी 18 या 19 साल की उम्र में आपकी शादी करनी है। शादी के बोझ से आप हटकर उस पर पढ़ाई का बोझ डाल दें। सही ताकि बात। वो सारा दिन पढ़ाई के मशगूले में उसी में ही मसरूफ़ रहे कि हाँ, मुझे ये अचीव करना है और आगे चल के खुद मुख्तार यानी कि इंडिपेंडेंट होना है। बिल्कुल। शादी हो गई वो इंडिपेंडेंट नहीं रहती। शादी हो गई वो बच्चे के सारे वो जिसे कहते हैं ना वो सारी चीज़ें स्पॉइल हो गई। अब उसे क्या करना है, क्या नहीं करना है, सारी बच्चों की भी ज़िम्मेदारी आ गई, घर की भी ज़िम्मेदारी आ गई। तो मैं कहती हूँ फिर बच्चों को आप स्कूल ही ना भेजें। सही बात। मैं ऐसी माँओं की इस तरह से काउंसलिंग करती हूँ कि अगर आपकी बेटी आपके साथ अभी है 6-7 साल की है और आपका ये कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि इसकी मंगनी मुझे जल्दी करनी है, तो 10 साल आप क्यों सुबह उठ रही हैं? 10 साल आप सुबह उठ रही हैं, आप खुद भी मुशक्कत और मेहनत कर रही हैं, सुबह उठना कोई आसान बात नहीं है। सही है। बच्चों के बैग खुद भी लादती हुई जा रही हैं, बच्चों को भी घसीटती हुई जा रही हैं। तो मैं कहती हूँ प्राइवेट स्कूल में भी ना पढ़ाएँ आप। बिल्कुल। सरकारी स्कूल में भी ना पढ़ाएँ अब जब आपका कॉन्सेप्ट यही है कि इसकी 16-17 साल की उम्र में मुझे शादी करनी शादी है, करनी है। तो पढ़ाई का बोझ ना डालें, इसे अभी से रोटी गोल पकाना सिखा दें आप। सही है, ताकि ससुराल में जाके उसे ज़लील ना होना पड़े कि आपने रोटी गोल नहीं बनाई। गोल नहीं बन जब आपका कॉन्सेप्ट यही है कि शादी करनी है, तो फिर आप उसको शादी के सारे वो जो ससुराल में जो आपने फेस किए हैं ना, वो सारी किस्से कहानी अपनी बच्ची को बता दें कि सही बेटा बात। शादी के बाद ये सब कुछ होना है, क्योंकि मेरे साथ हो चुका है, अब आपकी बारी है। तो इसी चीज़ के लिए बच्चों को मैं कहती हूँ ट्रेन करें। अब आप तालीम भी अधूरी दिला रही हैं, यानी मैट्रिक तक आप जाग रही हैं, सुबह उठ रही हैं, नाश्ते बना रही हैं, बच्चों को घसीटती हुई लेकर जा रही हैं, वो 10 साल तो आप बच्चे के ऊपर सर्व कर रही हैं, वो बिल्कुल लाहासिल है। बिल्कुल, बिल्कुल हासिल क्योंकि 10 हासिल। साल के बाद आपने उसकी शादी ही करनी है। तो यही 10 साल बच्चों को मैं कहती हूँ इतना मैच्योर बनाओ शादी के लिए। जब आपने शादी करनी है ना, तो ये 10 साल आप अपने बच्चों को ग्रूम करो कि शादी के बाद क्या होगा, ऐसा करोगी? अच्छा ऐसा भी नहीं करना, क्यों भई मैट्रिक ना करवाएँ? यानी कि आप एक आपके जो पाँव है ना वो 2 कश्तियों में है। आप सही है। इस तरह से आप सफ़र कर सकोगी? बिल्कुल भी नहीं खा सकते, यानी सफ़र आप ही नहीं सकते। नहीं हो सकता, तो आप अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, शादी करें इसमें कोई गलत नहीं है। मैं नहीं कहती कि अगर मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ, तो मैं अपने बच्चों की कम उम्र में शादी नहीं नहीं, क्योंकि लेट शादी का कोई गुनाह नहीं है ना, लेट शादी करना बेहतर है कि आप लेट शादी करो, इसके बजाय कि आप किसी गलत बंदे से गलत फैमिली गलत से फहमी शादी कर लो। क्योंकि होता ये है कि अगर लड़की 16 साल की भी होती है, 17 साल की भी होती है, तो होता यही है कि उसे ससुराल वाले बड़ी उम्र की समझते हैं कि आते ही जो है ना तुम्हें गोल रोटी भी बनानी है, और अगर बेटा उनसे कुछ लड़े तो इसने चढ़ा दिया, जादू करवा दिया, ऐसा करा, वैसा करा। तो ये सारी चीज़ें उस बच्ची को फेस करना बहुत मुश्किल हो जाता है, स्पेशली जब वो बिल्कुल टीनेज में होती है। नहीं है। तो अगर माँ-बाप ये करें कि उन्हें पढ़ाएँ, लिखाएँ, आगे बढ़ाएँ, उनके ख्वाबों को जो है वो जो है उड़ान दें, तूल दें, उनके एम्बिशंस को परस्यू करने दें, तो लड़कियाँ क्यों आगे नहीं तो बढ़ेंगी? मेरा भी यही कहना है ना, अगर आपने पढ़ाना भी है और आप कह रहे शादी भी हो, जब मैं इस तरह से बात करती हूँ ना कि आप स्कूल ना भेजें, मैं आपको भी मेहनत करते हुए देखती हूँ तो दिल कहता है या अल्लाह ये माँ 10 साल तक मेहनत कर रही है और उसको नतीजा कुछ नहीं मिल रहा। सही बात। कह रही हैं आप खुद तो पढ़ा रही हैं अपने बच्चों को, तो हमें इस तरह से मशवरा दे रही हैं। तो मैंने कहा सही तो मशवरा दे रही हूँ कि आप 2 एक आप है ना 2 कश्तियों में सवार ना हो। सही है। एक कश्ती को पकड़ लें, फ़ोकस बना लें कि इस पर हमें काम करना है तो आपको कामयाबी मिलेगी। सही बात। 16 या 17 साल की उम्र में बच्ची की आपने शादी करनी है तो उसको बहुत अच्छा सा ट्रेन करें घर में आप।
इस तरह ट्रेन करें कि वो ससुराल में पहला कदम रखे और उसकी बस क्लैपिंग ही हो जाए कि माँ ने बच्ची को बड़ा बनाकर भेजा है। और माशाल्लाह से कच्ची कुमार खिदमत खल्क और माशाल्लाह से कच्ची कुम्हार खिदमत खल्क वेलफेयर एसोसिएशन इस बारे में बहुत ही आगे है कि ख़वातीन को इल्म और हुनर के ज़ेवर से आरास्ता कर रहे हैं। मैं अक्सर ऐसे केसेस भी देखती हूँ कि लड़कियाँ ब्यूटिशियन कोर्सेज़ के लिए बल्दिया से भी आती हैं। सिलाई की जो कोर्सेज़ के लिए वो बल्दिया से आ रही हैं, कोई नाज़िमाबाद से आ रही है। यानी कि इस ऑर्गनाइज़ेशंस ने इतने माशाल्लाह से प्रॉफ़िट जो है वो फ़राहम किए हैं, इतना इस्तिफ़ादा दिया है कि लड़कियाँ दूर-दराज़ से आती हैं कि हमें इसी इदारे में जाना है, हमें यहीं से इल्म और हुनर के ज़ेवर से आरास्ता होना है, यहाँ की खिदमात से, यहाँ के असातिज़ा से मुस्तफ़ीद होना है। तो माशाल्लाह मैं समझती हूँ कि ये बहुत ही अच्छी बात है कि वो उन्हें फ्यूचर में आगे बढ़ने में बहुत मदद दे रहे हैं। वो ना सिर्फ़ दुआएँ ले रहे हैं बल्कि इन फ्यूचर उनके लिए मज़ीद दुआएँ समेट रहे हैं कि कल को जब वो कामयाब हो जाएँगी, कल को जब अपने माँ-बाप का नाम रोशन करेंगी, अपने बच्चों को आगे बढ़ाएँगी, शौहर का बाज़ू या सहारा बन के खड़ी रहेंगी कि आप अकेले नहीं हैं, मैं आपके साथ काम करने के लिए, ज़िंदगी की गाड़ी को चलाने के लिए हम 2 पहिए मौजूद हैं ताकि हमारी औलाद मज़ीद तरक्की करे। तो या तो वो अपना बहुत बड़ा सैलून खोल लेंगी, बहुत बड़ा जो है वो बुटीक खोल लेंगी या फिर बहुत बड़ा जो है वो आईटी सेंटर खोल लेंगी जिस तरह से वो मुस्तफ़ीद की जा रही हैं। तो मज़ीद आइंदा के लाहे अमल क्या हैं इस हवाले से? यानी ख़वातीन के लिए मज़ीद क्या-क्या आइडियाज़ आपने जो है सोचे हैं? अभी इंशाल्लाह जो प्रोजेक्ट मैंने सोचे थे, जो दिमाग में थे, बिल्कुल, वो एक इनफरादियत की सोच थी ना मेरी, बिल्कुल ऐसा ही है। तो आगे शेयर करना भी किसी से यानी कि एक बेकार सी बात हो जाती है। अब ऐसा ही प्लेटफ़ॉर्म मिल गए हैं, अब जो आइडियाज़ आएँगे वो हमने शेयर किए और इंशाल्लाह इम्प्लीमेंट भी होंगे। इंशाल्लाह 2-3 प्रोजेक्ट हैं, इंशाल्लाह यहीं आके उस प्रोजेक्ट के हवाले से मैं आप मेरा ज़रूर इंटरव्यू लीजिएगा, मैं जी, आपको पूरी डिटेल बताऊँगी। इंशाल्लाह, वो इंशाल्लाह। अभी इस पर वर्कआउट हो रहा है, इंशाल्लाह बहुत जल्द वो कन्वीनियर आप क्या पैगाम देंगी हमारी ऑडियंस को? किस तरह से आपके इदारे के लिए क्या बेस्ट विशेज़, क्या ऑडियंस के लिए, क्या बेटियों के लिए आप पैगाम देंगी? बेटियों के लिए स्पेशली बेटियों के लिए, हुँ, बेटों के लिए भी लेकिन स्पेशली अगर मैं विमेंस लेडीज़ की अगर मैं कन्वीनियर हूँ तो मैं बेटियों के लिए ये कहूँगी कि जितने भी इदारे खोले गए हैं हमारे इलाके में मिस्टर रफ़ीक मारा साहब ने, तो मैं कहती हूँ इससे ज़रूर फ़ायदा उठाएँ। बिल्कुल। ये ऐसे इदारे हैं कि इसमें सिर्फ़ मेरे इलाके की नहीं है, कोई इसमें ताज्जुब नहीं है कि इसमें कोई बलूच नहीं होगा, कोई पंजाबी नहीं है। रंग, ज़ात, नस्ल, मज़हब इन सबसे बाला दवा माशाल्लाह वो इदारा है जो भी आ रहा है सबसे बड़ा मज़हब इंसानियत। तो इंसानियत के नाते उन्होंने माशाल्लाह से जितने लोगों की दुआएँ समेटनी है माशाल्लाह वो समेट रहे हैं। सारे अल्हम्दुलिल्लाह। सारे ही फ़ायदा उठा रहे हैं कि बिल्कुल। अगर इलाके की बात करूँ तो नाम और टैग तो देखिए कच्ची कुमार जी, खिदमत जी। खल्क वेलफेयर एसोसिएशन है। ऐसे ही इससे फ़ायदा हर कोई उठा रहा है तो ये बड़ी खुशी की बात है। सही ये सिर्फ़ पैसिफिक नहीं है कि भाई आप कुम्हार हो, आप कच्ची हो तो आप आएँ, बाकियों के लिए एडमिशन नहीं है। उसमें मैंने इतनी सारी बच्चियाँ देखी जो बलोच भी थी, जो सिंधी भी थी, जो पंजाबी भी थी, पता नहीं कहाँ-कहाँ से आ रही थी। तो इन सबको देखते हुए खुशी हुई कि हमारा ये जो मकसद है सिर्फ़ अपने इलाके की लोगों के लिए अगर है, लेकिन इसमें दूसरे लोग भी आ रहे हैं। आ रहे वो फ़ायदा दूर-दराज़ से लोग आ रहे हैं, ये तो मैंने अपनी आँखों से देखा है, दूर-दराज़ से बिल्कुल। लड़कियाँ आती हैं, स्पेशली फ़ोन कॉल्स करती हैं, मुनीर सर को जो है कॉल कर रही होती हैं या फिर रफ़ीक सर को कॉल्स कर रही होती हैं, इम्तियाज़ सर को कॉल्स कर रही होती हैं कि सर हमें आप ही के इदारे से आकर जो है ना, इल्म और हुनर के ज़ेवर से आरास्ता होना है, हमें मुस्तफ़ीद होना है। तो माशाल्लाह से वो खंदा पेशानी से उनका इस्तकबाल करते हैं कि आएँ, इस्तिफ़ादा हासिल करें। ये इदारे हमने आपके लिए ही यहाँ पर जो है फ़राहम किए हैं ताकि आप अपने माँ-बाप का नाम रोशन करें, अपने जो है इलाके का नाम रोशन करें। और लियारी की अगर मैं बात करूँ तो लियारी में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लियारी की बेटियों में टैलेंट की कोई कमी नहीं है क्योंकि मैं खुद बेसिकली लियारी से हूँ। और माशरे से वो लोग जितनी इज़्ज़त देते हैं, जितनी मोहब्बत देते हैं लियारी के लोग, चाहे मैं रफ़ीक सर की बात कर लूँ, चाहे मैं जो है अस्कानी सर की बात कर लूँ, चाहे मैं हमारी पूरी टीम की बात कर लूँ, क्योंकि जो ये टीम है, कच्ची कुमार खिदमत खल्क वेलफेयर एसोसिएशन की जो टीम है, यहाँ पर आप सब एजेड लोग पाएँगे। जितने भी लोग हैं माशाल्लाह एजेड है, लेकिन अगर अगर आप इनका हिम्मत, हौसला और अज़्म चेक करें, तो किसी जवान लड़के के बाजुओं से इनकी ताकत कम नहीं है माशाल्लाह। सही। और मैं ये समझती हूँ कि ये जो इदारा है, ये बहुत ही बेहतरीन काम सरअंजाम दे रहा है। बेसिकली लियारी में, लियारी जिसमें हमारी जान बसती है, लियारी जो हमारा दिल है, लियारी के लोग जिनसे हम बहुत मोहब्बत करते हैं। तो लियारी के लोगों को इस तरह से तरक्की करते हुए, लियारी की बेटियों को आगे बढ़ते हुए देखते हुए बहुत अच्छा लगता है। और मैं अल्लाह से यही दुआ करूँगी और इसी के साथ इनको रुखसत करूँगी। इन्होंने जो पैगाम दिया बहुत ही बेहतरीन पैगाम दिया और लियारी की जो ख़वातीन के लिए वो काम कर रहे
हैं वो किसी भी इदारे ने नहीं किया आज तक। मैं हुकूमती इदारे की अगर इनसे बात करूँ तो कभी किसी ने आपको कोई ताउन फ़राहम नहीं किया, कोई ताउन फ़राहम नहीं किया, अपनी मदद आपके तहत ये काम कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लियारी के अवाम को आगे लेके चल रहे हैं, लियारी की बेटियाँ अपना नाम रोशन कर रही हैं और लियारी के लोग इसी तरह से इस इदारे से फ़ायदा हासिल कर रहे हैं। तो मज़ीद क्या ही कहना। और माशाल्लाह अल्लाह पाक इस इदारे को मज़ीद तरक्की और कामयाबी अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। बहुत शुक्रिया नौशीन आपका बहुत कि आप शुक्रिया। तशरीफ़ लाईं। और इसी के साथ प्रोग्राम थॉट ड्रॉप विद तैयबा के साथ मैं आपकी मेज़बान तैयबा मेमन अब आपसे लूँगी इजाज़त। अपना बहुत ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।